अगले 10 मिनट में मैं आपका एसएमए की तरफ देखने का जो नजरिया है, यानी सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ देखने का जो नजरिया है, वो कंप्लीटली बदल दूंगा। इससे आप मार्केट को और आसानी से एनालाइज कर पाएंगे, स्टॉक की मूवमेंट और आसानी से समझ पाएंगे और उतनी ही आसानी से एनालाइज करके कोई स्टॉक सिलेक्ट कर पाएंगे मैक्सिमम प्रॉफिट्स करने के लिए। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप समझ सके एसएमए का इंपॉर्टेंस क्या है, वो बनता कैसे है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्या आपको आज भी सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते वक्त कोई दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होता है समझने में कि ये बना कैसे है? इसका मैं फुल्ली ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर यानी मैक्सिमम उसका यूज करके मैं मार्केट से प्रॉफिट निकाल पाऊं या मैं समझ पाऊं कि इसके इस्तेमाल से मैं एनालाइज कैसे कर सकूं मार्केट को। आज की इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सिंपल मूविंग एवरेज एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मार्केट की मूवमेंट कैप्चर करने में हेल्प करता है। एक सिंपल सी लाइन जो आपके चार्ट के ऊपर, वो आपको मार्केट समझने में, मार्केट को एनालाइज करने में बहुत हेल्प करती है। आज इसी के बारे में हम मैक्सिमम डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं एसएमए यानी सिंपल मूविंग एवरेज एक्चुअल में होता क्या है। इसके नाम में ही सिंपल मूविंग और एवरेज है, मतलब सिंपली जो स्टॉक है जो आप एनालाइज करने जा रहे हो, जहां पे आपने ये प्लॉट किया हुआ है, वो अपने 5 दिन के एवरेज के ऊपर, अगर आपने 5 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, 5 डेज का पीरियड लगाया हुआ है, तो 5 दिन तक ये जो स्टॉक है वो कहां पे एवरेजली रह चुका है, इसका कैलकुलेशन है सिंपल मूविंग एवरेज। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए कोई स्टॉक है जो 101 रुपए के ऊपर है। आज 101 के ऊपर है, कल वो 102, फिर 103, 104 और 105। ये 5 दिन का जो एवरेज है ये हम कैलकुलेट करते हैं। इन सब प्राइजेस को हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज जो है 5। तो आपका जो आंसर है वो आएगा 103। ये 103 पहला पॉइंट होगा पॉइंट आउट करने के लिए जहां से एसएमए स्टार्ट होगा। अगर 4 ही दिन का डेटा है तो आपको कैलकुलेशंस नहीं आएंगे। इसीलिए 5 डे मूविंग एवरेज में 5 दिनों का जो टोटल है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज दैट इज 5, ये आपको देगा एक सिंपल मूविंग एवरेज का प्राइस। अब आप ये तो समझ गए कि एक सिंपल मूविंग एवरेज बनता कैसे है। अब समझते हैं कि ये प्लॉट कैसे होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे जब जब आपका एक नया दिन आएगा और उसकी प्राइस आपको मिलेगी, तो वो जो प्राइस है वो इस कैलकुलेशन में ऐड होगी और जो पुरानी प्राइस है वो उससे डिलीट हो जाएगी और जो टोटल नंबर ऑफ डेज है इससे डिवाइड करने के बाद आपको नया पॉइंट मिलेगा जो आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट हो जाएगा। ऐसे ही इस प्राइस पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन क्रिएट होगी जो कहलाएगी सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन। आइए समझते हैं इसे चार्ट के ऊपर प्लॉट कैसे करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट करने के लिए आपको आपके ब्रोकर के टर्मिनल के ऊपर जाना है। वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वो स्टॉक जहाँ पर आपको आपका एसएमए प्लॉट करना है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ज़रोदा का टर्मिनल, जहाँ पे मैं रिलायंस का चार्ट व्यू करूँगा। चार्ट ओपन होने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे इंडिकेटर दिखेगा। इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें सर्च करना है एसएमए या मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सिलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे चार्ट के ऊपर प्लॉट हो जाएगा। अब हम मूविंग एवरेज के सेटिंग्स में जाकर उसकी लेंथ या उसका पीरियड जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग में हम अगर चाहे तो उसकी स्टाइल या उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते वक्त आपको ये देखना है कि उसकी पोजीशन क्या है। सिंपल मूविंग एवरेज यूज करके आपको ये एनालाइज करना है कि अब मार्केट में नई पोजीशन क्या आने वाली है या नया ट्रेंड क्या चालू होने वाला है। जैसे अगर आपकी जो एसएमए लाइन है वो आपकी प्राइस लाइन के नीचे है तो सिग्नल होता है कि ये एक बुलिश ट्रेंड आने वाला है, यानी एक अप ट्रेंड आने वाला है। वहीं पर अगर आपकी प्राइस लाइन के ऊपर आपका एसएमए चला जाता है क्रॉस ओवर करके,
तो ये समझ में आता है कि अब एक बेरिश ट्रेंड यानी एक डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो आप बड़ी आसानी से सिर्फ एसएमए देखकर ये जान सकते हो कि मार्केट में अगला मूवमेंट क्या होने वाला है, या आपके जो स्टॉक है जिसके ऊपर आप एनालाइज करने हो उसका अगला आने वाला मूव क्या है। अभी आपने देखा कि इसे प्लॉट कैसे किया जाता है। जब जब आपकी जो प्राइस लाइन है, स्टॉक की प्राइस लाइन है, वो अगर एसएमए के ऊपर जाती है तो वो एक बाई सिग्नल होता है। वहीं पे अगर ये नीचे आती है, सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस लाइन आती है, तो वो आपके लिए एक सेल सिग्नल होता है। इसी को यूज करके आप आपकी एंट्री पॉइंट्स या आपके स्टॉप लॉसेस ये आप डिसाइड कर सकते हो। इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हम अब आगे सीखेंगे। इंटरेस्टिंग है ना सिंपल मूविंग एवरेज। मैं इसे और इंटरेस्टिंग बनाता हूं। जरूरी नहीं कि आपकी प्राइस लाइन जो है वही क्रॉसओवर करनी चाहिए आपको एक एनालिसिस करने के लिए या ये समझने के लिए कि ये बाई पॉइंट है या सेल पॉइंट है। ऐसे में इसका अपना ही क्रॉसओवर, मतलब आप 10 और 20 के कॉम्बिनेशन में ऐसे में लगा सकते हो। 10, 50, 20, 50 या आप n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, जहां पे आपको उनकी क्रॉसओवर से ये समझ में आएगा कि आगे एंट्री क्या होने वाली है, एक बाइंग पॉइंट है या एक सेलिंग पॉइंट है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और गोल्डन रेशियो होता है 50 एसएमए का क्रॉस करना 200 एसएमए को। ये बताता है एक गोल्डन एंट्री जहां पे मैक्सिमम बायर्स ये रुके होते हैं एंट्री लेने के लिए। वहीं पे एक डेथ सिग्नल होता है जब 50 एसएमए डाउनवर्ड्स क्रॉस होता है 200 एसएमए को। मतलब यहां पे एक डाउनसाइड मूवमेंट या एक बुलिश ट्रेंड चालू होने वाला है। ऐसे ही मल्टीपल कॉम्बिनेशंस करके हम ये समझ सकते हैं कि आगे मार्केट में क्या मूवमेंट आने वाली है और क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है जो मार्केट में हमें पहले ही बताएंगे कि ये ऐसे मूवमेंट्स आने वाले हैं। आइए चार्ट के ऊपर समझते हैं कि मल्टीपल कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं और उसे प्लॉट कैसे किया जाता है और उससे एनालाइज कैसे करेंगे कि आगे आने वाला मूवमेंट क्या है। अब हम चार्ट के ऊपर देखेंगे कि मल्टीपल एसएमएस कैसे प्लॉट किए जाते हैं। यहाँ पर मैं रिलायंस का चार्ट ले रहा हूँ, जहाँ पे मैं इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करके एसएमए ढूंढूंगा या मूविंग एवरेज ढूंढूंगा, और मैं मल्टीपल टाइम जैसे क्लिक करूँगा तो मैं देखूँगा कि 2 बार मैंने क्लिक करने के बाद 2 मूविंग एवरेज प्लॉट हुए हैं। अब मैं दोनों का जो पीरियड है वो चेंज करूँगा। एक का जो पीरियड है वो मैं रखता हूँ 10, इसका कलर्स चेंज मैं करूँगा रेड के ऊपर, और दूसरे का पीरियड मैं चेंज करूँगा 20 का, जिसका कलर मैं रखूँगा ग्रीन। अब हम ये देखते हैं कि प्राइस के क्रॉसओवर के पहले जो कम टाइम फ्रेम वाला है एसएमए, वो क्रॉसओवर देता है बड़े टाइम फ्रेम वाले को या बड़े पीरियड के एसएमए को। तब हम ये देखते हैं कि आने वाला जो मूव है उसके पहले हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि एक बुलिश ट्रेंड आने वाली है या एक बेरिश ट्रेंड आने वाली है। इसका एग्जाम्पल है जब हम 7 अक्टूबर को देखते हैं कि रेड मूविंग एवरेज जो है, मतलब 10 का जो मूविंग एवरेज है वो क्रॉसओवर करके नीचे आ रहा है और ग्रीन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सिग्नल देगा एक डाउन ट्रेंड का। वैसे ही हम अगर और पीछे जाए तो हम ये देखते हैं कि 18 जून के ऊपर हमें दिखता है क्रॉसओवर, जहाँ पर 10 मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर क्रॉस कर रहा है 20 मूविंग एवरेज के, जो एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है। आई एम श्योर आपने आज के वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट लिया होगा ये समझने के लिए कि एक सिंपल मूविंग एवरेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन क्या होगा। आज के बाद आप इसे अपने तरीके से यूज कीजिए, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में यूज कीजिए और अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाइए। कोई जरूरत नहीं किसी इन्फ्लुएंसर का आपको बताने के लिए कि किसी स्टॉक में मूवमेंट आ रहा है और ये स्टॉक बाई कीजिए। आप खुद ही अपने लिए स्टॉक एनालाइज कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आपको हमारा ये कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें,
ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़ा रहे और हम आपके लिए और ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक्स लेके आए।